जंग के 114 दिन पूरे। जंग में अब तक सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन के लगभग 50 से ज्यादा छोटे बड़े शहर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुके हैं। बीते गुरुवार को रूसी लड़ाकों ने यूक्रेन के रेल ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाया। रूसी हमलावरों ने रेलवे ट्रैक से गुजरती एक ट्रेन पर मिसाइलें दागकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यह हमला इतना जोरदार था कि इंजन समेत रेल के कई डब्बे मलबे में तब्दील हो गए। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई मददगार देश यूक्रेन को हथियार की खेप भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी फौज यूक्रेन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करने में जुटी हुई है ताकि कोई देश यूक्रेन तक सैन्य मदद न पहुंचा सके। यूक्रेन रूस के बीच जंग जितनी लंबी खिंचती जा रही है, धीरे धीरे यूक्रेन की सैन्य शक्ति भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हथियारों के खत्म होने की बात वैश्विक मंच पर कहकर मददगार देशों से जल्द मदद पहुंचाने के लिए अपील की है। यूक्रेन को कमजोर होता देख अब रूस अपने हमलों को तेज कर रहा है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में तो यूक्रेनी फौज की पकड़ मजबूत बताई जा रही है, लेकिन यूक्रेन का दक्षिणी इलाका जेलेंस्की के हाथों से सरकता दिखाई दे रहा है। रूसी फौज ने बीते गुरुवार को दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाकों में एक साथ लगभग 60 से ज्यादा हमले किए हैं और इस इलाके से यूक्रेनी फौज को दूर खदेड़ दिया। लंबी खिंचती जंग की वजह से यूक्रेन की स्थिति लगातार कमजोर पड़ रही है। यूक्रेन को सिर्फ मददगार देशों से ही आस है और वो उनकी मदद से रूसी सेना को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो सकेगा। सूत्रों की माने तो यूक्रेन का दक्षिणी इलाका जेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है, लिहाजा जेलेंस्की की बेचैनी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग में ब्रिटेन और अमेरिका की दिलचस्पी को नकारा नहीं जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में पल पल पर अमेरिका और ब्रिटेन नजर बनाए हुए हैं। जेलेंस्की दोनों देशों से लगातार संपर्क में है और बीते गुरुवार को जेलेंस्की ने दोनों देशों के नेताओं से फोन पर बात कर रूसी हमले के लिए चर्चा की है। जितनी जल्दी हो सके सैन्य हथियार भेजने का आग्रह भी किया गया है। रूसी हमले से तबाह हुए यूक्रेन के नुकसान का जायजा लेने के लिए अब तक दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। कनाडा, ब्रिटेन, पोलैंड, अमेरिका समेत कई देशों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। बीते गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी, जर्मन चांसलर और इटली के प्रधानमंत्री, रोमानिया के राष्ट्रपति भी इरपिन का दौरा कर चुके हैं। रूसी हमले से तबाह हुई इरपिन की धराशायी इमारतों का मुआयना करने के बाद मीडिया को जारी बयान में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि हमने इरपिन में तबाही के निशान देखे हैं। रूसी सेना की बर्बरता को देखते हुए और साथ ही ये भी महसूस किया है कि यूक्रेनी नागरिकों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए रूसी फौज को कीव तक पहुंचने से रोका है। रूसी हमले से बदहाल यूक्रेन की तबाही को देखने के बाद कई देशों के प्रतिनिधि इन दिनों यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। बीते गुरुवार को अल्बानिया के प्रधानमंत्री ईडी रामा और मोंटेनेग्रो के प्रधानमंत्री ड्रिटन ने बोरोडियांका और इरपिन का दौरा किया है। वहां पर तबाही का मंजर देखा है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने रूसी हमले में हुए नुकसान को लेकर हमदर्दी जताई, राष्ट्रपति जेलेंस्की से समर्थन का वादा किया, साथ ही यूक्रेन के पुनः निर्माण को लेकर आर्थिक मदद देने की बात कही। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के कई इलाकों में जमीन के अंदर विस्फोटक का जाल बिछा रखा है। रूसी फौज के बिछाए विस्फोटकों की पड़ताल कर उन्हें डिफ्यूज करना बेहद जरूरी है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के उप रक्षा मंत्री ने आशंका जताई है कि रूसी सिपाहियों ने यूक्रेन के लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में विस्फोटक का जाल बिछा रखा है, जिसका क्षेत्रफल ग्रीस या 2 क्रोएशियाई देशों से भी बड़ा है। हन्ना मलयार ने कहा कि यूक्रेन के सुरक्षा बलों के लिए विस्फोटक को डिफ्यूज करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। उप रक्षा मंत्री का यह भी कहना है कि यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके 25% इलाके पर रूस ने विस्फोटक बिछा दिया है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन ने पूर्वी और दक्षिणी इलाके में दोनों देशों की फौजों के बीच घमासान जारी है। रूस से सटे यूक्रेनी बॉर्डर के इलाके में यूक्रेनी सेना की पकड़ कमजोर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों को कब्जे में रखने के लिए रूसी फौज 24 घंटे औसतन 50 से 60 बार हमला करती नजर आ रही है। यूक्रेन के सुरक्षा बलों का कहना है कि बीते गुरुवार को रूसी लड़ाकों ने सूमी इलाके में भीषण बमबारी की। सूमी के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन के चीफ ने यह बताया है कि रूसी गोलीबारी में यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रूसी लड़ाकों ने 1 घंटे के भीतर यहां पर एक के बाद एक 26 धमाके किए हैं, जिसकी वजह से इलाके का बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने यह दावा किया है कि उसके जवानों ने रूस के 2 टैंकों पर मिसाइल दागकर उसे तबाह कर दिया है। नाटो और पश्चिमी देशों से मिले सैन्य हथियारों से यूक्रेन की सैन्य ताकत को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन लंबे खिंचते रूसी हमले को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दोबारा सैन्य हथियारों की मदद की मांग की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मददगार देशों से मिले यूक्रेन को सैन्य हथियारों में एंटी टैंक मिसाइल से
रूसी टैंकों को तबाह करने में बड़ी भूमिका निभाई है। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक यूक्रेनी सेना ने रूस के 1449 टैंकों को मार गिराया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर आरोप लगाया कि उसके लड़ाकों ने घर में सोते हुए लोगों को आग के हवाले कर दिया है। लुहांस्क में स्थानीय मिलिट्री चीफ हाइडाई ने कहा कि रूस किसी भी कीमत पर सीवरोडियांका पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, चाहे इसके लिए कितनी भी निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों की हत्या करनी पड़े। उन्होंने बताया कि रूसी सेना पर वॉर क्राइम का आरोप लगाते हुए वो ये कहते हुए नजर आए कि रूसी आक्रमणकारी हिरस्का और पोपोसियांका कम्युनिटी के गांवों को चुन चुनकर आग के हवाले कर रहे हैं। यूक्रेनी मिलिट्री ने यह भी बताया कि बीते गुरुवार को रूसी हमले में सीवरोडियांका में 8 लोगों की मौत हुई है, लगभग 12 रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के सैन्य हथियारों का जखीरा खत्म होता देख नाटो देश समेत पश्चिमी देश यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई में तेजी लाते दिखाई दिए हैं। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वालेस ने कहा कि ब्रिटेन ने पहले से ही यूक्रेन को सैन्य हथियार पहुंचाने का वादा किया है। वादे के मुताबिक सैन्य हथियारों के अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को और ज्यादा शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइल भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने बताया कि यूक्रेनी सिपाहियों को लेटेस्ट मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम चलाने के लिए लंदन में विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी फौज खबमुट इलाके पर कब्जा जमाने के लिए नए पैंतरों का इस्तेमाल कर रही है। पहले रूसी अतिक्रमणकारियों ने बखमुट के शहरी इलाकों को बर्बाद कर दिया, शहर की इमारतों पर हवाई हमले कर उन्हें खंडर बना दिया है और अब वो बखमुट के ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। बखमुट के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन का कहना है कि रूसी सेना यहां की छोटी छोटी बस्तियों पर तोप से गोले बरसा रही है। मिलिट्री का यह भी कहना है कि इन इलाकों में ब्रिटेन और यूक्रेनी सेना के बीच युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसे रोकने के लिए रूसी सेना यहां पर लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर से सटे चार्निविल इलाके पर रूसी सेना लगातार अपने सबसे खतरनाक इस्कंदर मिसाइल से हमला कर रही है। बेलारूस की जमीन पर रूस ने इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती की है ताकि वो यूक्रेनी बॉर्डर वाले इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा जमा सके। चार्निविल के स्थानीय प्रोसिक्यूटर कार्यालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूसी हमले में अब तक चार्निविल में 478 लोगों की मौत हुई है, जबकि 692 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रोसिक्यूटर कार्यालय ने मृतकों का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि रूस के हमले में कुल 334 पुरुष, 122 महिलाएं, 22 बच्चों की जान गई है। रूसी फौज पर यूक्रेन सिपाहियों के हमले को लेकर अमेरिका का कहना है कि रूसी तोपखाने के मुकाबले यूक्रेनी सेना का तोप दस्ता बेहतर और प्रभावी साबित हो रहा है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अध्यक्ष मार्क मिले के मुताबिक यूक्रेनी सेना जंग में जिन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल कर रही है वो कई मामलों में रूसी सैन्य हथियारों से ज्यादा आधुनिक और प्रभावी है और यही कारण है कि कई मोर्चे से रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। पिछले 2 हफ्तों से यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में दोनों देश की सेनाओं के बीच घमासान हो रहा है। मार्क मिले ने कहा कि इन दोनों ही देशों में रूसी फौज को खदेड़ने में यूक्रेनी सिपाही जरूर कामयाब होंगे। रूसी हमले से तबाह हुए यूक्रेन को दुनिया के 80 से भी ज्यादा देश खाना, कपड़ा और दवाएं भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो और पश्चिमी देश समेत यूरोपियन यूनियन के यूक्रेन के साथ देने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में सैन्य हथियारों की आपूर्ति को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से विशेष प्रयास देखने के लिए मिल रहे हैं। पेंटागन में मीडिया का बयान जारी करते हुए यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के 40 से ज्यादा देश यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को नए सैन्य पैकेज के तौर पर और $1 बिलियन देने की घोषणा की है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नाटो और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को $1 बिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा के बाद पैकेज में शामिल किए जाने वाले सैन्य हथियारों की लिस्ट साझा करते हुए अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ने बताया है कि इस पैकेज के तहत यूक्रेन को हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और M777 समेत बख्तरबंद सैन्य वाहनों की बड़ी खेप को शामिल किया गया है, जिसे जल्द ही यूक्रेन भेजा जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने बताया कि कनाडा, पोलैंड और नीदरलैंड सहित कई देश भी यूक्रेन को सैन्य हथियार भेजने की तैयारी में हैं।
यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने बीते गुरुवार को पूर्वी यूक्रेन में 34 रूसी आक्रमणकारियों को मार गिराया है। साथ ही रूस के 2 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के पूर्वी ऑपरेशनल टेक्निकल ग्रुप ने बताया कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी लड़ाके अपनी घुसपैठ बनाने के लिए लगातार गोले बरसा रहे थे, लेकिन यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी जवाबी हमले में रूस फौज को मोर्चा छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूस के कुल 32,750 सैनिक मारे गए। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के बीच रूस पर लगाए आयात निर्यात के प्रतिबंधों को लेकर मतभेद नजर आने लगा है। रूस पर ईयू के लगाए प्रतिबंधों को लेकर हंगरी बागी होता दिखाई दे रहा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ने यूरोपियन संसद के 44 सदस्यों से कहा है कि वो रूस पर लगाए ईयू के प्रतिबंधों को खारिज करते हैं और साथ ही वो ईयू के किसी भी फैसले में शामिल नहीं होगा जो यूरोपियन देशों के बीच आपसी भाईचारे को खत्म करने की वजह बनेगा। हंगरी का कहना है कि वो ईयू की तरफ से लगाए गए रूस के नेताओं पर बैन को भी स्वीकार नहीं करेगा। रूसी विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर दोनों देशों के बीच अप्रैल के महीने में 75% आपसी सहमति बन गई थी। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए बेलारूस और टर्की में कई बार बैठकें हुई हैं। रूस का कहना है कि 24 फरवरी के हमले के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी को दोनों देशों के बीच में जंग को खत्म करने पर बातचीत शुरू हुई थी। यह बातचीत 15 अप्रैल को खत्म हो गई। बातचीत के दौरान यूक्रेन को आपसी समझौते का मसौदा रूस की तरफ से सौंपा गया है, लेकिन यूक्रेन ने वादा तोड़ दिया। रूस का कहना है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत के सिलसिले को बंद करने का काम यूक्रेन की तरफ से हुआ। रूस पर नाटो और पश्चिमी देशों का लगाया प्रतिबंध अब उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आंकड़ा जारी कर बताया कि प्रतिबंधों के बाद भी रूस फायदे में है और दुनिया में हर तरफ महंगाई बढ़ रही है। प्रतिबंधों के चलते आपूर्ति बाधित हो रही है, कीमतें बढ़ती जा रही है। फोरम का यह भी कहना है कि जंग के मौजूदा हालातों में रूस यूरोप को ऊर्जा निर्यात करके हर दिन $70 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है और 2022 में रूस ऊर्जा निर्यात के जरिए $320 अरब कमाएगा, जो पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने के नाम नहीं ले रही है। नाटो देशों से मिल रही सैन्य सहायता से यूक्रेन सिपाहियों का हौसला मजबूत है और वो डटकर इस जंग में सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी फौज ने पहले के मुकाबले हमले तेज कर दिए हैं। जंग के 85 दिन बीतने के बाद अब तक रूसी यूक्रेन की जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जंग में जीत की दावेदारी को लेकर हमलावर रूसी सेना निप्रो माइकोलेव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ गोले बरसा रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके सिपाहियों ने लवीव में रूस के 5 बख्तरबंद सैन्य वाहनों और 2 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेनी फौज ने रूस के 15 सिपाहियों को मार गिराया है। यूक्रेन के लवीव शहर पर कब्जा जमाने में रूसी फौज नाकाम रही है। पुतिन की युद्ध रणनीति के हिसाब से रूसी लड़ाके यूक्रेन के शहरों पर चुन चुनकर गोले बरसा रहे हैं। यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस का कहना है कि किर्विरिहा के इलाके में रूसी टैंक की कई दस्तों ने एक साथ मिलकर यहां पर बस्तियों पर गोले बरसाए। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि रूसी लड़ाकों ने टैंकों से गोले दागकर यहां पर इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। गोलीबारी कर लोगों की बुनियादी सुविधाओं को तहस नहस कर दिया है। रूसी हमलों की वजह से पहले ही इन इलाकों में लोगों ने काफी मुश्किलों का सामना किया और इसे खाली कर चले गए, लिहाजा यहां किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। रूस इन दिनों यूक्रेन पर चौतरफा हमला करता दिखाई दे रहा है। एक तरफ डोनबास तो पूरी तरह से खार्किव समेत रूसी बॉर्डर से सटे यूक्रेनी इलाके हर जगह से रूसी हमले का दंश झेल रहे हैं। बीती रात खार्किव के नावोबावसरकी में रूसी सेना ने जमकर तोप बरसाए हैं। इस हमले में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यूक्रेनी सेना का कहना है कि हमले के दौरान रूसी सिपाहियों ने कई घरों और इमारतों को आग के हवाले कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा प्रमुख रेजनिकोव ने कहा है कि तेज होते रूसी हमले से यूक्रेन की सैन्य ताकत अब कमजोर पड़ रही है, लिहाजा मददगार देशों से हथियार जल्द से जल्द सप्लाई करने की अपील की है। रक्षा प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन में हर दिन रूसी हमले से औसतन 100 सिपाहियों की मौत हो रही है, 500 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हो रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से रूसी सेना लगातार हमला कर रही है। हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेनी सेना को मजबूरन कई जगहों पर मोर्चा छोड़ना पड़ा है। रक्षा प्रमुख ने मददगार देशों पर भरोसा जताते हुए यह दावा किया है कि वो साथ मिलकर रूस को मात देने में सफल होंगे। स्नेक आइलैंड पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए रूस ने सैनिकों की और ज्यादा टुकड़ी मॉस्को से रवाना कर दी है। बहरहाल इस
आइलैंड पर रूस का कब्जा है। स्नेक आइलैंड यूक्रेन और रूस दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। व्यापार और हथियारों के आयात को लेकर स्नेक आइलैंड के जरिए ब्लैक सी तक कम दूरी तय करके इसे पहुंचाया जा सकता है। रूस ने स्नेक आइलैंड को अपनी नौसेना का अहम ठिकाना बना लिया है। जानकारों का कहना है कि स्नेक आइलैंड पर कब्जा करने के बाद रूस ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट और साउथ यूक्रेन पर अपना नियंत्रण बनाने में कामयाब होगा।